श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और ऐसे ही सच्चे प्रेम को प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती। जहाँ सच्चा प्रेम नहीं है वहाँ आप जितना मर्जी प्रदर्शन करें, सामने वाला समझ ही नहीं पाता। और जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ बिना किसी वार्ता के, बिना किसी प्रदर्शन के हमारे एहसास, विचार, वाणी सम हो जाते हैं। बंधुओं, एक और बात है कि यदि आपके हृदय में कोई सच्ची जिज्ञासा है या ज्ञान प्राप्ति की आशा है या फिर आपके हृदय में सेवा, सुमिरन, सत्संग की सच्ची भूख है, तो भगवान आपके जीवन के प्लेट में बहुत सारा सत्संग, बहुत सारा सुमिरन, बहुत सारा ज्ञान परोस देते हैं। अब यदि आपको उसे भोगना आता है तो ये आपकी भक्ति को बहुत ही हृष्ट पृष्ट कर देता है। तो मेरे हृदय में भी एक शंका थी, एक भ्रम था, एक जिज्ञासा थी ये जानने की कि जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, हमने भगवान की प्राप्ति कर ली है, फिर उन्हीं लोगों में भेद बुद्धि क्यों होती है? सभी ने एक ही शास्त्र पढ़े हैं और सभी ने एक ही भगवान को प्राप्त किया है, फिर विचार अलग अलग क्यों? ये जिज्ञासा मेरे मन में हमेशा रही जब तक कि मैंने शास्त्रों का स्व अध्ययन करना शुरू नहीं किया। जब मैंने संतों की वाणी का, श्रीमद् भागवत पुराण का, श्रीमद् भगवत गीता का, चैतन्य चरितामृत का और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्व अध्ययन शुरू किया, तब मैंने इस बात को जाना कि पूर्व में जो पूर्ण संत हुए हैं, भगवत प्राप्त संत हुए हैं, उन सब की वाणी तो एक मत ही है, उसमें बिल्कुल भी भेद नहीं है। जब मैंने स्व अध्याय करना शुरू किया तब मेरे मन की शंकाएं, मेरे मन के प्रश्न, इन सब का समाधान अपने आप होता गया। और तब मैंने जाना कि जो सच में सच्चे प्रेमी होते हैं, सच्चे संत होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो सब एक मत होते हैं क्योंकि वो एक ही भगवान से जुड़े होते हैं। कहा जाता है प्रेम प्रेम को पाहुना, प्रेम बिना प्रेमे नहीं, प्रेमे प्रेम ही होए, जो प्रेमी प्रेमे मिले तो भ्रम दुहनी को खोए। संसार में प्रेम नहीं है, मोह है। ये संसार माया से ग्रसित है और माया प्राप्त इस संसार के लोग उस माया के ही प्रभाव से भेद बुद्धि से ग्रसित हैं। और क्योंकि भेद बुद्धि है इसीलिए मत अलग अलग है, विचार अलग अलग है। लेकिन जो सच्चे भगवत प्रेमी होते हैं, उनकी वार्ता, उनके विचार, उनकी वाणी, उनके उपदेश, उनके आचरण सब के सब भेद बुद्धि रहित एक मत होते हैं। जब बहुत सारी नदियां एक ही सागर में गिर जाती हैं तो वो सागर का ही रूप हो जाती हैं। फिर भले ही चाहे लहरों के रूप में, तरंगों के रूप में उठती हो, बैठती हो, सभी होती तो एक सागर का ही रूप है। इसी तरह से सभी संतों के मत जो हैं, क्योंकि वो एक ही भगवान से मिल जाते हैं, तो उन सभी संतों के मत भी सभी एक मत हो जाते हैं, कहीं भी भेद नहीं रहता। और यही कारण है कि ये वाणी, संतों की वाणी, चाहे वो गुरु वाणी हो
चाहे वो श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान हो, चाहे वो गीता का उपदेश हो, चाहे वो ब्रज रसिक संतों की और बड़े बड़े संतों की वाणी हो, वो सब आनंद से भर देती है, भगवान से मिलाने वाली होती है, मन की सारी शंकाओं को दूर कर देती है। ऐसे ही कहा जाता है, प्रेम ही प्रेम पिछानिए, झूठो साचो रंग। जो प्रेमी है वो दूसरे प्रेमी को पहचान जाता है। यदि वो स्वयं एक भक्त है, स्वयं प्रेमी है, स्वयं एक संत है, तो वो दूसरे संत की, प्रेमी की या भक्त की अवस्था को भी पहचान जाता है। और जब ऐसे प्रेमी मिलते हैं आपस में, तो सभी संशय अपने आप खत्म हो जाते हैं। सारी शंका, सारी भेद बुद्धि, सारे मतभेद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक भगवान को पहचान जाते हैं और सब कुछ भगवान में मिलकर एक हो जाता है। एक बार संत पुंडलीक से किसी ने कहा, पुंडलीक, तुम्हारे विठल ने मुझे व्यापार में ठग लिया। पुंडलीक ने कहा, अच्छा, किस चीज का व्यापार है तुम्हारा? तो उसने कहा कि मेरा कपड़ों का व्यापार है। तो पुंडलीक ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मेरा विठल किसी और व्यापार को करता ही नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ नाम का व्यापार करता है, नाम ही लेता है और नाम ही देता है। तुम कुछ गलत व्यापार कर रहे होगे। ऐसे ही जो संसार में माया से ग्रसित होकर मोहवश विषयों का व्यापार कर रहे हैं, बस वही लोग हैं जो मोहवश चले जा रहे हैं, और वही लोग हैं जो भगवान से शिकायत लेकर बैठे हैं, बेवजह का रोना रोते रहते हैं, कथा नहीं व्यथा सुनाते रहते हैं। लेकिन जो प्रेम का व्यापार करते हैं, जो नाम का व्यापार करते हैं, जो सेवा सुमरन सत्संग का व्यापार करते हैं, उनके लिए कहा गया है, प्रेम बानिज हो चली, आगे मिलियो प्रेम, प्रेम प्रीति गति पाइए, सखी मोही को प्रेम नेम। तो जो सत्य में प्रेमी भक्त हैं, संत हैं, उनके हृदय में सांवरे स्वयं बसते हैं। उनका हृदय, तन, मन, धन, उनका पूरा व्यक्तित्व, उनका पूरा अस्तित्व सांवरे को समर्पित होता है, और इसीलिए उनका हृदय बिल्कुल निश्चिंत होता है, शांत होता है। उनके हृदय में कोई भी शिकायत नहीं होती, चाहे संसार में कोई भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो मोहग्रसित होकर दुख सुख का रोना धोना या बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाते। अभाव की तो कभी शिकायत ही नहीं करते, क्योंकि भगवान उन्हें अभाव को महसूस करने ही नहीं देते। उन्हीं के लिए कहा गया है, प्रेम बिछोना ओढ़ना, अचवन भोजन प्रेम। यानी वो प्रेम के बिस्तर पर ही सोते हैं, प्रेम से ही आचमन करते हैं, प्रेम से ही भोजन करते हैं, प्रेम पर ही चलते हैं, प्रेम पर ही बैठते हैं, प्रेम पर ही सब कुछ वो प्रेममयी होकर ही करते हैं। यानी भगवान के प्रेम में भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही उनकी सारी की सारी इंद्रियों की क्रियाएं होती हैं। और इसीलिए साचो साचे के जिय भावे, मन रंजन नैननी को अंजन, जहां तहां दुलरावे। एक शिष्य अपने गुरु की चरण सेवा कर रहा था। चरण सेवा करते करते उसने देखा कि अचानक उसके गुरु के पैरों में से
खून निकलना शुरू हो गया। उसने हैरान होते हुए अपने गुरु महाराज से पूछा कि ये क्या हुआ गुरु महाराज। गुरु महाराज ने कहा कि मेरा एक बहुत ही प्रेमी शिष्य मुझे याद करता हुआ, नाम सिमरता हुआ, सुध बुध भुलाकर बड़ी ही व्याकुलता से, आतुरता से मेरा नाम जाप करता हुआ, मुझे याद करता हुआ मुझसे मिलने आ रहा है। वो इतनी सुध-बुध उसकी खो गई है कि वो कांटों पर चल रहा है और उसे पता नहीं लग रहा। तो मैं कैसे रह सकता हूँ? मैं उसके इस कांटों की सारी चुभन अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो साचो ही साचे जिय भावे, जो सच्चे प्रेमी होते हैं वही गुरु को, भगवान को प्रिय लगते हैं। भगवान भी उन्हीं के भाव में, उन्हीं की भक्ति में, उन्हीं के जाप में, उन्हीं के सिमरन में, उन्हीं के कीर्तन में आह्लादित महसूस करते हैं। और क्योंकि भगवान का आह्लाद तो अनंत है, भगवान का आह्लाद कभी ना बढ़ाया जा सकता है ना कम किया जा सकता है। वो एक रस है। जीव का रस कम हो जाता है जब वो संसार की ओर मुड़ जाता है या अपने ऊपर ध्यान देने लगता है। लेकिन जब जीव का भी पूरा का पूरा ध्यान भगवान की ओर होता है तो भगवान भी उसके उस आनंद में अपने जो अनंत है उस आनंद को मिला देते हैं और दोनों का आनंद एक हो जाता है, दोनों का आनंद वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आज बाहर कोई भगवत प्रेमी, कोई भगवत प्राप्त संत मिले ना मिले, लेकिन हमारे ग्रंथों में जो संतों की वाणियां हैं, संतों की जीवनियां हैं, वही सच्चे संतों का सानिध्य है। वही हमें सच्चे संतों के चरित्र मिलते हैं, सच्चे संतों के आचरण मिलते हैं, सच्चे उपदेश मिलते हैं, सच्चे भगवान के स्वभाव को जानने को मिलता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपने जीवन में स्व अध्याय जरूर होना चाहिए। इन सब संतों के, जो कि भगवान की तरफ बहती हुई नदियां हैं, हमें भी अपने आप को मिला देना चाहिए और उसी धारा में बहते बहते भगवान से मिल जाना चाहिए। तो ऐसे ही संतों की ऐसी ही प्यारी प्यारी वाणियों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और औरों से भी शेयर कीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी और संत की वाणी के साथ, या फिर श्रीमद् भागवत के किसी सूत्र के साथ, और या फिर भगवान की किसी प्यारी सी लीला की वीडियो के साथ। तब तक श्री राधे।